एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा नमस्तु इन दोनों का स्मरण करें। श्री शिवा महामृत्युंजय और महाकाल बाबा इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। शिवा महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। शिवा नमस्तु औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव नमस्तु शंभो शरणे पड़ी नमस्तु मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो नमस्तु दया करी ने दर्शन। शिवा औषधि नमस्तु में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल। श्री शिवा नमस्तु महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, श्री शिवा धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव करुणा करिए बाबा। हे भोलेनाथ करुणा करो। तब श्री शिवा नमस्तु शिव पूछे, धन्वंतरी जी श्री शिव पूछे, शिवा धन्वंतरी नमस्तु ये बताओ कि क्या चाहते हो। श्री तब शिव नमस्तु आप क्या चाहते हो बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियाँ लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है। अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं, तो आपको थोड़ी ना मालूम होगा। श्री शिवा नमस्तु पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता है, शिवा नमस्तु संहार के देवता है। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया। शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए। और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। श्री शिवा पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहाँ तो संग्रह के देवता, संहार के कम संग्रह के ज्यादा। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल, नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से नमस्तु बम बम बोले। बहुत इतना वो भी नहीं कर सकते, शंकर जी के मंदिर का शिखर वो भी नहीं कर सकते, मंदिर के सामने से निकल, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। श्री शिवा मंदिर के सम्मुख से निकल, नमस्तु श्री शिवा नमस्तु महाराज श्री शिवा। धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियाँ, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियाँ रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूं क्या। नमस्तु इन औषधियों का मुझे क्या करना है। श्री तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियां डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने
नमस्तु मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड, बावड़ी, तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूँ, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूँ, नमस्तु इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूँ, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ। तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया? श्री भरत कूप। शिवाय नमस्तु। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना। भरत कूप। श्री शिवाय धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं, इन औषधियों को कहां ले जाके डालूं, इन औषधियों का करना क्या है। भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल दिया। श्री धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा बाबा शिवाय कृपा करना, नमस्तु केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है महाराज। नमस्तु क्या नाम है उस कुएं का नाम? कहाँ पर है ये? महामृत्युंजय नमस्तु मंदिर में, जहाँ पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी। नमस्तु इस कुएं का सबसे बड़ा एक, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार देखना तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ। श्री शिवाय नमस्तु जाओ, आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए। काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक और कुएं के घाट 8 और कितना बड़ा कुआं है। यहाँ बैठे, यहाँ से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहाँ तक, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है, बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं। नमस्तु पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने। श्री और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। श्री शिवाय कुआं एक, घाट कितने? जम के बोलो 8। कुआं एक, घाट 8 और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींच कर पियोगे, उसका स्वाद अलग है। फिर वहां का घाट का पियोगे, उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हो तो कहा काय के लिए 8 घाट है? शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे, धन्वंतरी नमस्तु तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है। अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज, उधर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उधर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग। शिवाय नमस्तु धन्वंतरी को श्री शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। महाराज 8 घाट नमस्तु और कितना सुंदर वृतांत किया है महाराज। श्री शिव महापुराण के शुरू में देवराज का चरित्र आता है, पहले भी आपने शिव पुराण में सुना होगा। श्री देवराज का चरित्र
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। देवराज की जो धर्म पत्नी थी, श्री कौन देवराज? शिवाय जो शंकर जी के मंदिर में नमस्तु चोरी कर कर गया था और जिसको बुखार आ गया था, शरीर में ताप पड़ गया था, शिवाय रोग लग गया था, उसको बुखार आ गया, वो देवराज। श्री शिवाय नमस्तु। उसकी धर्म पत्नी शोभावती। श्री शिवाय नमस्तु। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान देना महाराज, श्री शिवाय कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। टीवी देख के बिगड़ गई हो तो नमस्तु। कोई जरूरी थोड़ी ना कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। तो हो सकता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा था और उसने नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, टीवी देखी हो, कोई मैगजीनें पढ़ी हो, आड़ा टेढ़ा कहीं दिन भर मोबाइल में गेम खेली हो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। औलाद कोई जरूरी है कि माता पिता अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी पैदा होगी। नमस्तु। और कोई ये जरूरी नहीं है कि माता पिता खराब हैं तो औलाद भी खराब हो। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा नहीं होता। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। रावण की उस नगरी में विभीषण नहीं रहता, राम जी की अयोध्या में केकई नहीं रहती। शिवाय कोई जरूरी है? नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, शिवाय शिव महापुराण की कथा कहती है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण के जो माता पिता थे बड़े बड़े विद्वान थे। वो ऐसा नहीं कि इनमें विद्वत्ता नहीं थी, बड़े विद्वान, शिवाय नमस्तु। बड़े विद्वान। श्री शिवाय तो कहे गुरुजी बताओ माता पिता इतने अच्छे? नमस्तु। कहते हैं देवराज की जो माता जी थी वो शंकर जी के मंदिर में जाए बगैर रहती नहीं थी। उसका नियम था शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के पानी चढ़ाना। एक नियम देवराज की माता नित्य करती थी कि शिव मंदिर में जब जाती थी तो बेलपत्री के वृक्ष को जल से सींचन कर कर पहुंचती थी शंकर जी की माता। श्री शिवाय जल से सींचन कर कर बेलपत्री के वृक्ष को सींच कर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, अगर आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के दरवाजे नहीं जा सकते, आप शंकर की चौखट पर नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई आंवले का वृक्ष हो, आपके घर के पास में कोई अच्छा फलदार वृक्ष हो या कोई पूजनीय वृक्ष हो, उसमें भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त हो। नमस्तु। श्री बहुत ध्यान दीजिएगा। नमस्तुभ्यं श्री एक सेठ जी शिवाय ठंड में नमस्तुभ्यं एक भिखारी को, एक भिक्षुक को शिवाय कम्बल उड़ा रहे थे। नमस्तुभ्यं अब भिक्षुक ने कम्बल ओढ़ लिया शिवाय नमस्तु। और वही सेठ जी के दरवाजे पर आधी रात को कुत्ता आके बैठ गया श्री और सेठ जी ने उठाया एक बाल्टी पानी। नमस्तुभ्यं श्री और कुत्ते को 4 बार भगा चुके थे, वो भगे ही नहीं, भगे ही नहीं, भगे ही नहीं, तो उन्होंने बाल्टी उठाई और वो ओटला पे जो जहाँ कुत्ता बैठ रहा था पूरे ओटले को गीला कर दिया और कुत्ते को भी गीला कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सत्य बोलना कि वो भिक्षुक को जो कम्बल दिया वो कम्बल का पुण्य सेठ जी को मिलने वाला है क्या? नहीं, तुम बोलो तो। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से बोलो, उसका फल मिलने वाला है। दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक बार नवरात्रे में कन्या का भोज करवा देते हैं, एक बार भंडारा करवा देते हैं,
शिवाय जैसे भिखारी को मालूम है, भिक्षुक को मालूम है कि सेठ जी की यहाँ पर अमावस्या को भंडारा हुआ था, और भिक्षुक दूसरे दिन फिर कटोरा लेके बोल, सेठ जी के चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। तो सेठ जी से कहा, गुरु जी हमने तो देखा था कि कल यहाँ पर भंडारा हो रहा था। तो सेठ जी बोले, क्या रोज का खैरात बट रही, चल निकल। वो तो एक दिन था अमावस्या का, पंडित जी बोले थे इसलिए बटवा दिया, चलो निकलो यहाँ से बाहर जाओ। नमस्तुभ्यं श्री। अब अमावस्या को नर्मदा जी नहा रहे, गंगा जी नहा रहे, पूर्णिमा को जाके नर्मदा गंगा सरयू सब नहा रहे, और क्या सोच रहे कि अब तो मेरा पाप कट गया। और घर पे जैसे ही आए फिर पाप में लग गए, फिर झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच, फिर वही क्रम लग गया। अब बोलो जी, गंगा नहाए का कोई फायदा हुआ है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। फिर मतलब क्या हुआ? श्री शिवाय कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, श्री बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? श्री कभी गिरते हुए नमस्तु उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? वो लाभ क्या है? श्री शिवाय नमस्तु। उसका फल क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। एक सुंदर भाव लिखा है किसी ने, बहुत नमस्तुभ्यं लखेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। गुरुजी, मेरी नातिन नमस्तु बीमार हो गई थी। श्री जीबीएस बच्चों का जो लकवा होता है वो उसको लग गया था। आईसीयू में भर्ती रही। शिवाय पत्र में लिखा, नमस्तुभ्यं वाणी चली गई, शिवाय माइंड खराब हो गया, नमस्तु पैर शरीर हाथ सब बंद हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण में सरसों के तेल का एक महत्व सुना था लकवे का। नमस्तु वो उपाय किया, पशुपति व्रत किए। पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ गुरुजी, शिवाय बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया। पत्र में लिखा। श्री दूसरा व्रत हुआ, बेटी ने हाथ से काम करना प्रारंभ करा। और तीसरा व्रत हुआ तो बेटी खुद उठकर बैठ गई और चलना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर दया किसको कहते हैं? श्री शिवाय। महाराज, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हम भगवान के चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं, नमस्तुभ्यं। अपनी चित्त वृत्ति को अगर हम भगवान शिव में लगा रहे हैं। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का वर्णन चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है। सारा राष्ट्र, शिवाय कई हजार लाख केस निकलते जा रहे हैं। और निवेदन केवल इतना है कि सतर्कता रखना, शंकर को मत भूलना, शिव की भक्ति को मत भूलना, शंकर के स्मरण में डूबे।
किसी ने कहा गुरुजी अगर आपकी कथाएं लगी हुई थी, आगे से आगे कथाएं थी, अगर यजमान लोग अगर वहाँ पर कथा करवा रहे थे, ऑफलाइन कथा हो रही थी, सब अपने अपने नगर में करवा रहे थे, तो कैंसिल हो गई होगी, तो फिर अपन कथा काहे को करें, क्या करना। ये कथा केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर घर में हैं तो हिम्मत मत हारना। ऐसी कई रोग, कई बीमारियां, तो ये संसार है, चलता रहना है, पर हिम्मत अगर हार गए तो फिर पिछले कोरोना में लोग को जरा सा कुछ हुआ और उनकी जो हिम्मत हारी, प्राण उसने ले लिए। वो रोग से जितने नहीं मरे, जितने घाव, हृदय के घाव से मर गए, बस केवल अचंभा, आश्चर्य। मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, और भीतर 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 अकेलापन महसूस करते 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 अकेला ही चले गए। श्री शिवाय शिव स्मरण करो। नमस्तुभ्यं शंकर भगवान ने मौका दिया है, शिवाय हमारे पास तो केवल एक ही सीढ़ी है, वो है भगवान के चरणारविंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री बचने का एक उपाय, वैक्सीन लगवाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोइए और घर में रहकर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करिए। नमस्तु परमात्मा को तो जब अपना कोटा पूरा करना रहता है ना, कुर्सी भरना रहती है, तो उसके पास में तो बहुत सारे उपाय हैं। कोरोना जैसे ढेर सारे पड़े, वो तो कोई कुछ भी लेके घूम फिर के आ सकता है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कभी भी आ सकता है। तो अपने को शिव स्मरण, श्री शिवाय नमस्तु जपते रहो। धन्वंतरी जी ने एक शब्द कहा है आखिरी में, जब धन्वंतरी कूप में सारी औषधियां डाली, तब एक शब्द कहा शंकर भगवान के सम्मुख में, इधर महाकाल बाबा, इधर महामृत्युंजय बाबा, और बीच में खड़े होकर धन्वंतरी जी कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधियां मैं इस कूप में देकर जा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूंगा, धन्वंतरी जी कहते हैं कि कुएं में तो मैंने औषधि डाल दी है, पर सबसे बड़ी औषधि है शंकर का नाम, जो जप लेता है वो रोग से मुक्त होते चले। धन्वंतरी जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। जप लो भगवान शिव का नाम, नमस्तु घर में बैठकर जपो, स्मरण करते जपो, चलते फिरते खाते पीते जो स्मरण में लगे हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण। हम तो कहते हैं कि भगवान को मालूम होगा कि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी तक भागवत, रामायण, गीता सब चली, और इस कोरोना महामारी में शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। ये शिव ने दिया है आकर इस कोरोना महामारी में, कि इसको जपो, इसको जपो। नमस्तुभ्यं। महाराज देवराज ब्राह्मण के पिताजी और माताजी दोनों धर्मात्मा। माँ का नियम था बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल का सिंचन करना, और जल का सिंचन करके भगवान शंकर को जल समर्पित करना। फल तो मिल गया। श्री कभी क्या होता था कि देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी और देवराज ब्राह्मण की माता माँ कई बार मंदिर नहीं जा पाती थी, तो भगवान शिव का स्मरण कर कर घर में ही पात्र में जल समर्पित कर। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपति व्रत मंदिर में जाकर करो। मान लो शरीर में अगर कष्ट है, नहीं जा सकते, तो फिर घर में करो, परंतु पांचों व्रत एक ही जगह पर होना चाहिए। श्री शिवा। मंदिर का क्यों वर्णन करा गया? क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और मंदिर जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता,
और आप जो पूजन करते हो ना घर में, तो पाटे पे अपन ने भगवान शंकर को रखा या मंदिर के अंदर शंकर जी को रखा, तो रोज स्नान करने के बाद कभी शिव जी को यहाँ बिठा देते हो, कभी शंकर जी को यहाँ बिठा देते हो, ठाकुर जी को उठा के कभी ऊपर बिठा देते हो, कभी तुम नीचे बिठा देते हो, कभी ठाकुर जी को तुम गादी पे बिठा देते हो, कभी तुम सिंहासन पे बिठा देते हो, तुम्हारा मन पड़े तो कभी झूले में बिठा देते हो। तो भगवान तो वहाँ तो घूमता रहता, क्योंकि भगवान का घर है, उनकी तो हवेली है, उनका घर, तो वहां तो घूमता रहे। पर मंदिर जो होता है, भगवान शंकर जिस मंदिर में विराजमान होते हैं उसको शिवालय कहते हैं। नमस्तु क्या कहते हैं उसको? शिवालय। स्कंद पुराण में कहा गया, मंदिर किसको कहा गया? जिसके अंदर मूर्तियां। नमस्तु जैसे राम जी की मूर्ति है तो राम मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है कृष्ण मंदिर है, देवी की मूर्ति है देवी मंदिर है, दत्त की मूर्ति है दत्त मंदिर है, शनि की मूर्ति है शनि मंदिर है, गुरु की मूर्ति है गुरु मंदिर है। पर जहां शंकर की अगर मूर्ति भी विराजमान है तो वो शंकर मंदिर है, पर जहां शंकर का शिवलिंग विराजमान है वो शिवालय है, वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं कहलाता। आप कभी अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए तो यहाँ पर कभी मत कहना कि यहाँ शंकर का मंदिर है, यहाँ तो आप कहना शिवालय है, कुबेरेश्वर धाम है, यहाँ शंकर का मंदिर नहीं है, यहाँ शिवालय है। श्री शिवाय। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है, दोनों में क्या अंतर है? श्री शिवाय। बोलते जाओ। नमस्तु। एक फैमिली कोर्ट होती है अदालत में, श्री एक सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, एक हाई कोर्ट होती है, और एक जम के बोलो जरा सुप्रीम कोर्ट होती है। अब कौन सी कोर्ट सबसे ज्यादा प्रबल होती है? श्री जम के बोलिए जरा। सुप्रीम कोर्ट। नमस्तुभ्यं। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, निवेदन करिए, श्रीफल चढ़ाओ, पूजन करो, सब मंदिर में जाओ, अर्चना करो, निवेदन करो, पर शिव मंदिर नहीं, जहाँ शंकर का शिवलिंग है वो शिवालय है, वहाँ पर आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बस जैसे ही आप वहाँ पहुँचे तो आपको शंकर के शिवलिंग के सामने पहुँचते ही आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं, बस पहुँचते ही दुख कटना प्रारंभ। शिवाय। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। शंभो शरणे पड़ी श्री मांगू घड़ी रे नमस्तु। दुख काटो श्री दया करी ने दर्शन। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है, बस शिवालय के सम्मुख में शंकर के सामने, पहले भी कथा में कहा, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने से भी निकल गए तो दुख कट गया। मतलब शिवालय के सम्मुख में भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जब पहुंच गए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि भोले बाबा मुझे ये दुख है, शंकर जी मुझे ये तकलीफ है, कभी कहना नहीं पड़ेगा। आप तो पहुंचे, निवेदन करा, फिर बस उसके दरवाजे पर पहुंचे और वो पहचान गया कि इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। गोदी में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, रोता है, और माँ समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है। क्यों? वो डॉक्टर जानता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जिस डॉक्टर को तुम दिखाने लगा छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। कोई जानेगा नहीं, पर छोटा बच्चा रोता है और माँ समझ जाती है कि इसको नजर लगी है, किसका पेट दुख रहा है, किसका हाथ दुख रहा है, किसका पांव दुख रहा है। छोटा बच्चा को देखकर माँ जान जाती है। उसी तरह हमारे माता पिता
बच्चे को देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। डॉक्टर हाथ उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। मेरे शंकर के शिवलिंग के सामने जाते से मेरा शंकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। वो तुरंत जान जाता है, उसके सम्मुख में पहुंचे और वो पहचान गया। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। पहचान गया। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। वैश्य है मंगल मंगल का, श्री शिवाय। वैश्य है मंगल मंगल का, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव के मंदिर में तो मंदिर नहीं कर सकते, शंकर को शिवालय कर सकते हैं। शिव का जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पहुंचकर आप अपने हृदय की बात कहें ना कहें, शंकर समझ जाता है कि इसको चाहिए क्या। शिव जान जाते हैं कि इनको होना क्या चाहिए, क्या चाहिए। नमस्तु। तो आप शिव के मंदिर जब भी जाएं तो क्या कहेंगे? मंदिर नहीं, क्या है? शिवालय। नमस्तुभ्यं। एक सुंदर भाव हमारे शैलन जी कहते हैं ना, मन मेरा मन नमस्तुभ्यं। शिव मेरी श्री शिवाय। नमस्तु। शिव से बड़ा श्री शिवाय कौन है? नमस्तुभ्यं श्री। इस मन को, चित्त को, वृत्ति को इसीलिए कहते हैं शिवालय बनाओ। शिवालय का मतलब क्या होता है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल किसी एक माता जी से मिलना हुआ था, शायद गई होंगी की है, आगरा से आई थी। तो कह आगरा के पास कहीं मेरठ फेरठ कहीं से आए होंगे। तो कह रहे थे गुरुजी बेटे को बहुत तकलीफ थी, आगरा का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ था, खूब पैसा लगा। आखिरी में हम जब परेशान हो गए तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और फिर बेटे से कहा कि तू एक बार एक काम कर, तू जा और शिव महापुराण की कथा में पहुंच कुबेरेश्वर। शायद उस बात को भी 8 में कहीं बैठी हैं क्या, कहीं बैठे होंगे, तो 8 महीने हो गए होंगे। तो फिर बाद में जब कुबेरेश्वर धाम से बालक कथा श्रवण करे, फिर गए, बाबा पर विश्वास करा, शिव की भक्ति में लगे। अब कहा गुरुजी अब औषधि की जरूरत नहीं, अब रोग समाप्त हो, अब औषधि नहीं चाहिए, अब दवाइयों की जरूरत नहीं चाहिए, अब तो बाबा ने सब कर दिया। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तुम्हारे साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। किसी ने लिखा है नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं श्री। ग्रीष्मा चौहान, भोपाल मध्य प्रदेश से।
इन्होंने लिखा है। श्री शिवाय नमस्तु। मेरे छोटे भाई की नौकरी नहीं थी, श्री बैठी होंगी कहीं, शिवाय ध्यान में होगा, नमस्तु। और श्री कई सालों से वो प्रयास कर रहा था। शिवाय नमस्तु। श्री आखिरी में शिव महापुराण की कथा में एक उपाय पशुपति व्रत का किया, और मात्र 3 महीने के अंदर उसका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी लग गई। आप ही है, आप ही ने लिखा है। बधाई हो आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा। बैठ जाइए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? स्मरण किसको कहते हैं? नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख। भगवान शिव की भक्ति का एक रसतत्व हमारे जीवन में जागृत है। श्री धन्वंतरी जी ने कहा, भगवान शंकर के सामने, भोलेनाथ जी के सम्मुख में विराम शब्द पर कहा, कुएं में औषधि है, पर धन्वंतरी जी कहते हैं शंकर का नाम ही औषधि है। शिव का केवल नाम लेने ला ही औषधि का काम, केवल शिव नाम। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। इसीलिए कहते होंगे ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना श्री आए ना नमस्ते। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। जिस जुबा पे मेरी, जिस जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। जिस जुबा पे मेरी, जिस जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। जय हो हर हर भोले।
मंदिर में वास तेरा, तेरी छवि बसाए। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए। बड़े भाव से प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आए। प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरे शरण में आए। तेरी शरण में मैंने पाया, मैंने नाम श्री। ओ ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जो बाप मेरे, ओ जिस दिन जो बाप मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना शंभो। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे बोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे बोले तुम जीते। मुक्ति किया तूने प्रभु मुझको, लाख लाख प्रणाम। ओ ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जो बाप मेरे, जिस दिन जो बाप मेरे, ओ जिस दिन जो बाप मेरे, जिस दिन जो बाप मेरे, ओ आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव है महाराज। भगवान शिव का नाम हर पल हर घड़ी हर क्षण इस जिज्ञासा औषधि भगवान शिव का नाम है। औषधि भगवान शंकर का नाम है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल
धन्वंतरी जी कह रहे हैं कि केवल इस कूप में औषधि नहीं है, कि केवल इस धन्वंतरी कूप में औषधि है। श्री औषधि तो भगवान शिव के नाम है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर के नाम में, भगवान शंकर के नाम स्मरण में औषधि। शिव महापुराण कह रही है, शिवा जरूरी नहीं कि माता पिता धर्मात्मा होंगे, माता पिता धर्मात्मा होंगे तो ही श्री पुत्र धर्मात्मा होगा, या नमस्तु माता पिता अगर गलत हैं तो बेटा भी गलत होगा। ये वर्णन नहीं किया। नमस्तुभ्यं श्री शिव महापुराण की कथा कह रही है, नमस्तु देवराज ब्राह्मण की जो माताजी थी वो जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष का सींचन कर कर शंकर जी पे जल समर्पित करती और श्री शंकर जी को जल समर्पित कर कर नमस्तुभ्यं तब भगवान शिव भक्ति का स्मरण करते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भगवान श्री शिवाय शिव की भक्ति। नमस्तुभ्यं भिक्षुक को तो उड़ा दिया कम्मल शिवा और कुत्ते पे डाल दिया पानी। नमस्तु अब बोलो नानी क्या होगा तुम्हारा? अब विचार करिए, शिवा अब होगा क्या? नमस्तुभ्यं एक तरफ तो हमने कह दिया कि हमने बहुत सारा पुण्य करा, पर नमस्तु पाप की श्रृंखला और पुण्य की श्रृंखला दोनों की पट्टियां अगर खोली जाएगी ना महाराज, शिवा तो दोनों में सबसे ज्यादा निकलने वाले क्या है? पाप निकलने वाला। श्री कि मेरा अवगुण भरा शरीर नमस्तु दयालु कैसे तारो, शिवा मेली चादर झीमर झीर प्रभु जी कैसे तारोगे। नमस्तु ये अवगुणों से भरा हुआ। श्री शिवा नमस्तुभ्यं मत देओ किसी को एक कम्मल, शिवा मत दो, नमस्तु पर निवेदन इतना सा है श्री कि किसी का कम्मल भी मत छोड़ा, मत दो आप किसी। श्री शिवा मत कराओ किसी को भोजन, पर निवेदन इतना सा है किसी को अपशब्द भी मत कहो। श्री शिवाय मत दो किसी को औषधि, पर निवेदन इतना है कि अपने मुख से जहर भी मत उगो, नमस्तु मत दो। श्री महाराज शिवाय देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, पूजन अर्चना करती, अवस्था आ गई। दोनों देवराज ब्राह्मण के माता और पिता दोनों धर्मात्मा थे। अब विचार करिएगा जरा कि ये दोनों धर्मात्मा थे तो देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। फिर देवराज ऐसा कैसे पैदा हो गया कि गलत संगति करता, गलत चीजों की दुकान लगाता, व्यापार गलत करता, गलत खाता, गलत के साथ रहता, श्री चोरी करता। शिवाय वो तो एक काम उसने अच्छा कर दिया था कि चोरी का सामान लेके शंकर जी के मंदिर में चले गया था और शिव जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव पुराण की कथा चल रही थी। शंकर जी की उस पावन कथा को थोड़ा सा श्रवण कर लिया था और थोड़ा सा श्रवण कर कर उसने अपनी जिंदगी में बस वही थोड़ा सा पुण्य करा था। अच्छा कहते हैं कि बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, इसलिए मंदिर में जाकर छुपा था, भले छुपा था। श्री माता पिता के द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म कहीं ना कहीं हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है। ये बात का ध्यान रखना। शिवाय
आप जो सोमवार का व्रत करते हो, पशुपति व्रत करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, सेवा करते हो, चाकरी करते हो, निवेदन करते हो, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, ये खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प आपके सामने कब आकर खड़ा होगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। विपदा की घड़ी में सम्मुख में आ जाए, सम्मुख में। आप जाओ तो शिव के द्वार, आप पहुंचो तो शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के दरवाजे पर आप पहुंचो तो शिव की चौखट पर आप जाइए तो शंकर के भवन की ओर बढ़ो तो महाराज समय आया। देवराज जब बड़ा हुआ, शुरू में बचपन से ही वो गलत कर्म करता रहा, कहीं बच्चों को ले जाकर कुआं बावड़ी में फेंकता रहा, कहीं झूठ बोलता रहा, कहीं छल करता रहा, कहीं बेईमानी करता रहा, कहीं प्रपंच करता रहा, कहीं गलत गलत काम करता रहा, और आखिरी में जब सब काम गलत करते 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 अंतिम में जब समय आया, फिर इसका जो है मंगल विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ उस कन्या का नाम था शोभावती। क्या नाम था कन्या का? शोभावती। अच्छा, कई कई के नाम रहते तो अच्छे हैं भगवान की कृपा से कि ये शोभावती है, कितना जोरदार नाम है, ईमानदारी से बोले शोभावती। पर इनके क्या मालूम था कि केवल शोभा बढ़ाएगी, केवल शोभा। अब नाम तो रखा है शोभावती, नाम भी रखा है। मतलब ये पक्का है कि नाम से कुछ नहीं होने वाला। अब एक व्यक्ति का नाम था अमीर चंद, सुबह सुबह डलिया में उठा रहा हो तो गोबर, और पूछो नाम क्या है इसका? अमीर चंद। सुबह सुबह एक घर में एक माँ पोछा लगा रही थी, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहाँ नाम नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ तो मूल है हमारा कर्म, यहाँ मूल है हमारे कर्म का खेल। यहाँ व्यक्ति ने जैसा कर्म करा है वैसा उसको फल मिलता है, जो पूर्व में कर कर आए हो वैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आज मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार ये कथा करवा रहा है, ये आज का नहीं, पुण्य की गुल्लक भराई है तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कोई साधारण है? पुण्य की गुल्लक भराई है। महाराज जब पुण्य की गुल्लक भराई तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाई। बड़ा बड़ा मुश्किल है। धर्मपत्नी मिल गई शोभावती, और शोभावती धर्मपत्नी जब मिली, महाराज शिव पुराण की कथा कहती है जैसा ये था भगवान की कृपा से ऐसी ही जगदम्बा मिली। एक वो होती है जो अपने पति को सत्कर्म की ओर लेकर जाती है, और कहीं कहीं की एक ऐसी आ जाती है जो सास ससुर अगर दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, कथा भागवत करा रहे हो, स्मरण करा रहे हो, सत्यनारायण जी का पूजन करा रहे हो, मंदिर देवालय में जाकर अभिषेक पूजन कर रहे हो, तो एक अपने पति से कह देती है तुम्हारी मां के पास कोई काम नहीं, फालतू का चूना लगाना केवल, बस
दिन भर वासियोर वाला महाराज और तुम्हारी अम्मा कथा ही सुनती रहे और महाराज जी बताते रहे और ये करती रहे बस। अरे उस माँ के चरण पकड़कर धोख लगाना कि ना जाने कौन सा काल आने वाला था, उसने जाकर 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया था, उससे वो काल टल गया था। उसको धन्यवाद देना, भगवान शंकर से जाकर निवेदन करना, विनती करना कि वाह मेरे घर के लोगों ने जो पानी चढ़ाया, जो फूल चढ़ाया, जो पुष्प चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ाई, उसका सुख हमें प्राप्त हो। उनको जाकर निवेदन करो। नमस्तु श्री धन्यवाद दीजिए। नमस्तु मेरा निवेदन रहा है माताओं से, आज फिर करता हूँ निवेदन आप सबसे। नमस्तु घर के पुरुष को, पति को घर का भरण पोषण करना है। नमस्तु परिवार को चलाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा। शिवा हम कितना भी मना कर देंगे तो भी वो झूठ बोलेगा। सौगंध भी दिला लेंगे तो सौगंध तो ले लेगा पर बोलेगा पक्का। तो हम क्यों कहें कि वो झूठ नहीं बोलेगा? बोलेगा। परिवार चलाना है उसको, झूठ बोलना पड़ेगा। शिवाय नमस्तु। थोड़ा ना थोड़ा दुकान करेगा, व्यापार करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा तो कपट भी करेगा। नमस्तु बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? करना तो पड़ेगा, परिवार पालना है तो करना पड़ेगा। हम बोल भी दें तो हाँ थोड़ा वो सुधर जाएगा पर करेगा। छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, प्रपंचा भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर जो कमाई वो कर कर लाएगा, वो कमाई कर कर लाने के बाद घर में लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? घर में। और घर में लेकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम एक काम कर सकती हो कि उसने झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, छल करा, जो करा उसने करा। घर के बेटों ने जैसा कमाया, घर के बच्चों ने जिस तरह से कमाया, उन्हें कमाने दो। बस बीच बीच में कहते रहो बेटा गलत मार्ग पर मत जाना, सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छा कर्म करना, बेईमानी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और वो कमाई कर कर लेकर आए, उसकी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर पत्नी को, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना है। और उस धन को कहीं सत्कर्म में, किसी गरीब के भोजन में, किसी को जरूरत हो उसके सेवा में उस धन को लगा देना है। तो पति को भी बेकुंठ। आवाज पकड़ रहा है, माइक दम नहीं टेक रहा, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है महाराज। श्री शिवा अब नमस्तु उसको कह देना है श्री शिवाय नमस्तु। सत्कर्म की ओर लगाओ। श्री पति का काम है वो करेगा, व्यापार भी करेगा, दुकान भी करेगा, जमीन जायदाद सत्ता सब उसको परिवार पालना है, सब कुछ करेगा। पर उस धन को पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है कि उसमें से उसको सत्कर्म में लगाना, उसको सत्कर्म की ओर लेकर नमस्तु। ये उसके ऊपर। अब शोभावती देवराज नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी कभी अपने पति से ये नहीं पूछा उसने कि तुम ये धन लेकर आ रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो राम नाम जप रहे, माताजी भगवान शंकर के मंदिर जा रहे, तुम इतना धन आखिर ला कहाँ से रहे हो? तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम्हारा व्यवसाय नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा बताओ। इतनी अफसरफियाँ, इतना दौलत, इतना रकम, इतना जेवर तुम्हारे पास आया कहाँ से? नमस्तु। कहाँ से ला रहे? बोलो। श्री शिवा। शोभावती ने नहीं पूछा, नमस्तु। शोभावती नहीं पूछी। श्री शिवा। और महाराज जब नमस्तु श्री शिवा ताप पड़ा, नमस्तु। चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में गया, श्री शरीर में ताप पड़ा। नमस्तु। धर्म पत्नी नहीं आई, आई क्या धर्म पत्नी वहां पर बचाने के लिए? नहीं। क्या काम आया? नमस्तु। किसका पुण्य काम आया?
किसका सत्कर्म काम आया, किसका पुण्य आड़े आ गया। एक बार माँ ने कहा था अपने बेटे को, सुन गलत काम करेगा ना तो यम बंदी बनाने के लिए आएंगे, यमराज आएंगे, काला काला उनका स्वरूप है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, भयंकर दरकती आंखें हैं, नख भयंकर है। तो जब लेकर जाएंगे मारते कूटते परेशान करते हुए लेकर जाएंगे। तुझे मालूम है? बेटे ने सुन रखा। और सुन बेटा, श्री शिवा अगर गलत काम करेगा तो यमदूत परेशान करेंगे, यमदूत लेकर जाएंगे। तो आज देवराज नाम के ब्राह्मण के जब प्राण छूट रहे थे तो ना तो काले चेहरे वाले थे, ना उनके नख बड़े थे, ना आंख अग्नि धधक रही थी, ना क्रोध था, ना भयंकर थे। कौन थे? जब देवराज के प्राण छूट रहे थे तो स्वयं भोलेनाथ नंदी लेकर खड़े थे, स्वयं शिव खड़ा हुआ, नंदी नमस्तु स्वयं शंकर, स्वयं शिव। शिवाय मेरे ओ गर्दन। श्री तब शिवाय देवराज की आंख से आंसू बह रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज रो रहा है। शिवाय नमः रोते रोते उस देवराज ने श्री शिवाय जो माता और पिता के प्राण छूट चुके थे, शंकर की आराधना करते करते जो मर चुके थे, उस देवराज ने अपनी मां को याद किया, अपने माता पिता का स्मरण किया। मां सामने आकर खड़ी हो गई। मामा होती है, सामने आकर खड़ी हो गई मां। देवराज रोते हुए बोला, मां तू तो कहती थी कि पाप करने वाले को यमदूत बंदी बनाते हैं, चेहरा काला होता है, आंख धधकती हुई होती है, नख बड़े बड़े होते हैं, भयंकर विकराल उनके दांत होते हैं, शूल जैसे उनके दंत होते हैं और वो काटने के लिए दौड़ते हैं। पर मां मेरे प्राण छूट रहे हैं और मेरे सामने तो सफेद नंदी पर देव अधिदेव महादेव बड़े सुंदर बनकर आए हैं, मुझे लेने के लिए खड़े हैं। मां, ओ मां, मां वो राक्षस, वो असुर, वो यमदूत कहां चले गए और ये सुंदर देवता यहां खड़े हैं। मां तू तो कहती थी कि गलत काम करने वाले को असुर पकड़ कर ले जाते हैं, स्वयं यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, फिर मां ये देवता क्यों आए हैं? तब मां ने एक शब्द कहा,